सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, जो जहां है वहीं बैठ जाओ। बोलो शंकर भगवान की जय। हल्ला नहीं होना चाहिए। तो गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय ने जैसे ही सुना कि जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आएगा उसका ब्याह शंकर जी पहले करवाएंगे, तो शंकर बाबा का पहला पुत्र चल पड़ा महाराज। पर गणेश के मत बैठ, तो बड़ी गणेश चूहा मत। अब चूहा तो आकुद नहीं टिकते, वो कहां जाएगा? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कालेश्वर, महाकालेश्वर, रामेश्वर, ये तो जा ही नहीं सकता। क्या करें? गणेश जी ने एक नियुक्ति की। क्या? गणेश जी वहां पर आए, सबसे पहले उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया। उसके बाद सरस्वती नदी का जल भर करके लाए और उसके बाद अपने माँ बाप के लिए कहा, हे मेरे माँ बाप, तुम कैलाश पर विराजमान हो जाओ। तो शिव और पार्वती को कैलाश के ऊपर विराजमान किया और फिर उन शंकर जी के और माँ पार्वती के पैरों को धुलने लग गया। और फिर जब पैर धुल दिए, उनके हाथ धुल दिए और तब अपनी माँ पार्वती का और बाबा शंकर का तिलक किया, पूजन किया, उनके ऊपर माला डाली। और उसके बाद गणेश जी ने उनकी सात प्रदक्षिणा कर दी और 7 प्रदक्षिणा करके प्रणाम करता है। दीनाथ पूजितौ तौ चा प्रक्रांतौ चा पुनः पुनः एवं चा कृतवान सप्ता प्राणामास्तु तथैव शा। 7 परिक्रमा करके गणेश जी अपने माता और पिता के सामने खड़े हो गए हैं और जिस जल को से उन्होंने अपने माता पिता के पांव धुले से, उस जल से वो पीने लग गया उस जल को और हाथ जोड़ करके स्तुति गाता है, मेरी माँ, मैं तो धरती की प्रदक्षिणा करके आ गया। बोले कैसे? तू तो गया ही नहीं है। तो गणेश जी कहते हैं, हे मेरी माँ, जो बालक अपने माता पिता को घर में छोड़ करके तीर्थों की परिक्रमा करने के लिए जाता है, वो बालक वहां पुण्य कमाने के लिए नहीं जाता है, अपितु पाप कमाने के लिए जाता है। इसलिए मेरा भाई जो है वो कोई पुण्य करने के लिए नहीं गया है, वो तो पाप करने के लिए गया है। हमारे तो तीर्थ घर में है, पुण्य घर में है। इसलिए हे मेरी माँ, मेरी बात यदि ये सत्य है तो ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। यदि आप शास्त्रों को मानते हैं तो ये बात सत्य है। पितृष्ट पूजनम कृत्वा प्रक्रांति चा करोति या तस्यैव पृथ्वीं जन्या फलम भवति निश्चलम। इदं सन्निहितं तीर्थं सुलभं धर्म साधनं पुत्रस्य स्त्रियश्चैव तीर्थं गेहे शुभो भवम्। यदि किसी बेटे की यदि तीर्थ में जाने की इच्छा हो रही है और यदि वो तीर्थ नहीं जा पा रहा है तो वो एक काम करे, अपने माता पिता को सिंहासन पर बिठाएं, उनके पैरों को धुले और उस पैरों के जल को उस गंगा जल से आचमन करें, अपने माँ बाप का तिलक करें, उनकी 7 प्रदक्षिणा करें। धरती में जितने भी तीर्थ सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, उस बालक को उन सारे तीर्थों का पुण्य मिल जाता है, फल मिल जाता है। बोलो जय श्री राम, ताली बजाओ। हाँ। और यदि किसी स्त्री को यदि तीर्थों में घूमना है, ध्यान देना, बेटा यदि तीर्थों में घूमना चाहता है तो वो ये काम करें। और यदि कोई स्त्री तीर्थ जाना चाहती है, प्रत्येक को पति नीति आकर लगे घुमाते बद्रीनाथ केदारनाथ, तो एक काम करें, क्या बोले, अपने पति को सिंहासन पर बिठाएं, उनके चरणों का पूजन करें, उस जल का पान करें और अपने पति की 7 प्रदक्षिणा करें। आपको सारे तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा। सुन रहे हो? शिव पुराण में लिखा है, पुत्रस्य स्त्रियश्चैव तीर्थम गेहे शुभो भवम। सारे तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा। महादेव से जब ये कहा तो महादेव प्रसन्न हो गया, बोले बेटा सच कह रहा है, तो सही बात कह रहा है, तो मैं अभी तेरा ब्याह करता हूँ। तो विश्वरूप प्रजापति था एक राजा, उसकी बेटी थी रिद्धि और सिद्धि। तुरंत वहां गए महादेव और
और वो प्रजापति की बेटियों से अपने बेटा गणेश का ब्याह करवा दिया। बोल गणेश भगवान की जय। ताभ्याम चैव गणेशस्य गिरिजा शंकर प्रभु महोत्सवं विवाहं च कारयामासु मुदा कारयामासु मुदा। विभोत्सवम महोत्सवम विवाहम चा, अपने बेटे का धूमधाम से भोले बाबा ने ब्याह करवा दिया। गणेश जी की 2 पत्नी घर में आ गई और 2 बेटा भी घर में आ गया, क्षेम और लाभ, जिनको हम शुभ और लाभ कहते हैं। शिवपुराण कह रहा है गणेश जी के 2 पुत्र भी हो गए, शुभ और लाभ। सिद्धेर गणेश पत्न्यास्तु क्षेमा नाम सुप्तो भवत बुद्धेर्लाभा विधा पुत्रो स्यासीत् परम शोभना यासीत् परम शोभना। बहुत सुंदर शोभा हो रही है। शिव जी के एक बेटा के 2 विवाह भी हो गए और घर में शिव जी के 2 नाती भी हो गए। और पार्वती जी सुन तुम लगे, पार्वती जी अपना नातने गढ़ों लगी कोई पर, हाँ? और यो बेटा अभी भी घूमने लगे, आकाश में घूमने लगी, अभी भी घूम। नारद जी को दया आ गई, सुनो जरा ध्यान से सुनो थोड़ा। नारद जी को दया आ गई और नारद जी उस कार्तिकेय के सामने आकाश में ही प्रकट हो गए। नारद जी ने बोले, बोला कहाँ घूमने लगी बेटा, कहाँ घूम रहा है तू? बोले तीर्थों की परिक्रमा कर रहा हूं, आकाश का पता लगा रहा हूं कि कहां तक है ये। नारद जी ने कहा, ए मूर्ख, आकाश का पता तो यदि जिंदगी भर भी उड़ेगा ना मोर के ऊपर, तभी तो आकाश का पता नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। आकाश का पता कौन लगा सकता है? अरे बोले फिर क्या? तुझे छलने के लिए, तुझे घर से भगाने के लिए ही तेरे माँ बाप ने ये कहा है, तुझे बाहर निकालने के लिए ही उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा है। अरे उन्होंने तो वहां गणेश का ब्याह भी करवा दिया है और वहां तो तेरे भाई के बेटे भी हो गए हैं और तेरी जो तेरी जो माँ जी अपने नाथ तड़ुन से गड़ोन लगी। तुझे विश्वास ना हो तो चल मेरे साथ। कार्तिकेय जी जब घर आए और घर की जब शोभा को कार्तिकेय जी ने देखा तो तब तक घर का सारा दृश्य बदल चुका था। वहां क्या देख रहे हैं कि गणेश जी की रुणुक झुणुक करती हुई 2 पत्नी घर में, रिद्धि और शिव, और गणेश जी के 2 बेटा घर में घूम रहे हैं, हल्ला करने लगे घर फुना, और पार्वती जी तौन गड़ौन लगी। ये दृश्य जब कार्तिकेय जी ने देखा तो कार्तिकेय जी ने कहा, हे मेरी माँ, हे भोलेनाथ शंकर, तुमने मेरे साथ बहुत धोखा किया है, तुमने मुझे घर से भगाया है और इसका तुमने ब्याह किया है, ऐसे तुम दुष्ट माता पिता हो। कार्तिकेय कह रहा, अब मैं तुम दोनों की कभी भी शकल नहीं देखूंगा। और कार्तिकेय जी अपने माँ बाप को छोड़ करके चले गए। बोलो जय श्री राम। सिलिसैल पर्वत पर रहने लग गया। उसकी शिवजी बाबा पीछे से जाता है, बेटा आजा आजा आजा, लेकिन नहीं जाता। पार्वती गई, बेटा आजा, फिर भी वो बालक नहीं आया। जब देख लिया कि शिवजी आ रहा है मुझे मनाने के लिए, तो और अंदर घुस गया गुफा की, फिर भी वापस नहीं आया। महादेव अपने कैलाश से कहते हैं अमावस्या के दिन आज भी वहां जाते हैं बार बार, और जो माँ पार्वती है वो पूर्णिमा के दिन अपने बेटे को आज भी मनाती है, लेकिन बेटा नहीं मानता है। अमावस्या दिने सुबह
स्वयं गच्छति तत्र पुण्यमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम। पार्वती गच्छति ध्रुवम। अमावस्या को महादेव और पूर्णिमा को पार्वती जी जाती है, फिर भी वापस वो बेटा नहीं आता है। महादेव ने देखा कि ये नहीं आने वाला, तो वहां पर भगवान शंकर और मां पार्वती अपने बेटे के साथ ही विराजमान हो गए और वहीं पर भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में प्रकट हो गए। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की जय। मल्लिका नाम पार्वती और अर्जुन नाम भगवान शंकर का है। वहीं पर सिरसैल पर्वत पर भगवान अपने बेटा कार्तिकेय जी के प्रेम में उसी के साथ वहीं पर विराजमान हो गए। बोल कार्तिकेय भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव। आइए आज कथा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा आपके बीच कल करेंगे। एक दिन हमारे पास और बचा है, परसों तो केवल आधा घंटा होता है या 1 घंटा होता है, परसों का कोई भरोसा नहीं, इसलिए कल का दिन भी बचा है। और यदि आपने ऐसी कथाएं सुननी है तो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में कल भी आइए और परसों भी आइए और शिव पुराण की जो अन्य कथा हैं उनका रसपान कीजिए। बोलो जय श्री राम। और एक सूचना, अपने गांव में, क्षेत्र में, अपने घर पर यदि कोई कथा कुथा करवाना चाहेगा तो आप अवश्य संपर्क करना। हमारे संपर्क सूत्र आप देख रहे हैं, ये बैनर लगे हुए हैं 2, और इस कथा का प्रसारण YouTube चैनल पर भी हो रहा है। आप अपने घर पर, अपने मोबाइल पर घर बैठे इस कथा को सुन सकते हैं, अन्य कथा भी आप सुन सकते हैं। बोलो जय सिया राम। और कभी कथा करवानी हो तो आप अवश्य संपर्क करें। अभी प्रताप नगर रजाखेत गंडोली गांव में समस्त ग्राम वालों की ओर से 16 तारीख से 22 तारीख तक वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा होने के लिए जा रही है, भव्य कथा। और उसके बाद 26 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक कोटद्वार में कथा होने जा रही है। और उसके बाद पौड़िया गांव में कोई अपने घर पर कथा करवा रहा है 10 जुलाई से। तो ये कथाओं की अभी हमारे साउंड वाले भाई भी 16 तारीख वहीं पहुंचेंगे, इनका साउंड परसों यहीं से जाएगा, यहीं से बुक हो गया। तो इन कथाओं का आनंद आप घर बैठे भी अपने फ़ोन पर ले सकते हैं। तो आइए आज यहीं पर वाणी को विराम देते हुए एक भजन करते हैं और उसके बाद आरती की ओर चलते हैं। बोल शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिवजी बाबा, शिवजी बाबा, उच्च कैलाश रेण वाला। बोल शंकर भगवान की जय। गोदे मगाणिस पार्वती लेक, अरे गोदे मगाणिस पार्वती लेक। मस्त बण्या होला शिवजी भांगुल पेट, मस्त बण्या होला शिवजी भांगुल पेट। गोदे मगाणिस पार्वती लेक, गोदे मगाणिस पार्वती लेक। गोदे मगाणिस पार्वती लेक, गोदे मगाणिस पार्वती लेक। अरे मस्त बण्या भला शिवजी भांगुल पेट, हाँ मस्त बण्या छने शिवजी भांगुल पेट। अरे मस्त बण्या भला शिवजी भांगुल पेट, हाँ मस्त बण्या भला शिवजी भांगुल पेट। सच्ची गोदे मगाणिस पार्वती लेक, गोदे मगाणिस पार्वती लेक। अरे मस्त बण्या भला शिवजी भांगुल पेट, हाँ
मस्त बण्या छने बाबा हाँ बोला पीते। अरे नाराज ना नाराज ना वया शिवजी मुखड़ी मोड़ी। अरे नाराज ना होया शिवजी मुखड़ी मोड़ी के। वैसे वाला हाथ जोड़ी के। वैसे वाला कंदो बाबा हाथ जोड़ी के। वैसे वाला कंदो शिवजी हाथ जोड़ी के। वैसे वाला कंदो शिवजी हाथ जोड़ी के। वैसे वाला कंदो महादेव हाथ जोड़ी के। हाथ वैसे वाला कंदो शिवजी हाथ जोड़ी के। आहा नाराज ना देखो हे बाबा भोले, हे बाबा शंकर, हे बाबा चौरंगीनाथ, शरणु हृदय कृपा कर दे प्रभु। हे महादेव हाथ जोड़ी शिवाला दो अर्ज हमारी। हाथ जोड़ी सेवा लांदो अर्ज हमारी। हाथ जोड़ी हाथ जोड़ी शिवाला दो अर्ज हमारी। हाथ जोड़ी सेवा लांदो अर्ज हमारी। राज खुशी रखी दशरथवासी। राजी खुशी रखिया बाबा पट्टी कवासी। हे राजी खुशी रखी बाबा बसर कवासी। हाँ राजी खुशी रखी शिव जी कृपा मारी। हे राजी खुशी रखी शिव जी राज। वैसे वाला गंदो शिव जी हाथ जोड़ी के। वैसे वाला गंदो शिव जी हाथ जोड़ी के। वैसे वाला गंदो शिव जी हाथ जोड़ी के। हाथ वैसे वाला गंदो शिव जी हाथ जोड़ी के। वैसे वाला गंदो शिव जी हाथ जोड़ी के। हाथ वैसे वाला गंदो बाबा हाथ जोड़ी के। बाबा हाथ जोड़ी के। बाबा हाथ जोड़ी के। ओ बाबा हाथ जोड़ी के। बाबा हाथ जोड़ी के। ओ बाबा हाथ जोड़ी के। बाबा हाथ जोड़ी के। शिव जी हाथ जोड़ी के। शिव जी हाथ जोड़ी के। हाथ जोड़ी के। शिव जी हाथ जोड़ी के। आहा हाथ जोड़ी के। शिव जी हाथ जोड़ी के। बाबा हाथ जोड़े दो हाथ जोड़ी के। वैसे वाला गंदो शिव जी। वैसे वाला गंदो शिव जी। वैसे वाला गंदो शिव जी। वैसे वाला गंदो शिव जी हाथ जोड़ी के। वैसे वाला गंदो शिव जी हाथ जोड़ी के। अरे वैसे वाला गंदो शिव जी हाथ जोड़ी के। हाथ जोड़ी शिवाला जो अर्ज हमारी। हाथ जोड़ी सेवा लांदो अर्ज हमारी। राज खुशी रखी बाबा कृपा तुम्हारी। हाँ राजी खुशी रखी बाबा
कृपा तुम्हारी। हे राजी खुशी रखी शिव जी, राजी खुशी रखी शिव जी, कौन कवासी। राजी खुशी रखी शिव जी, कौन कवासी। हे राजी खुशी रखी पटी कवासी। राजी खुशी रखी पटी कवासी। हे राजी खुशी रखे बासर पटी कवासी। अरे राजी खुशी रखी बासर पटी कवासी। बाबा राजी खुशी रखी कौन गौ कवासी। राजी खुशी रखी कौन गौ कवासी। बाबा राजी खुशी रखी शिव जी, कौन गौ कवासी। राजी खुशी रखी कौन गौ कवासी। राजी खुशी रखी कवासी। राजी खुशी रखी शिव जी, कौन कवासी। कौन गौ कवासी शिव जी, कौन गौ कवासी। कौन गौ कवासी शिव जी, कौन गौ कवासी। कौन गौ कवासी शिव जी, कौन गौ कवासी। भगवान की बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले आज की आनंद की जय हो। चौरंगी नाथ भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय हो। हर हर महादेव। आइए अब कुछ पवित्र नामों का उच्चारण होगा। जिन महान भावों ने इस पवित्र ज्ञान गंगा में अपने धन को पवित्र किया है, उन पवित्र नामों का उच्चारण हमारी चौरंगीनाथ भगवान की जो समिति है और इस समिति की जो अध्यक्ष